थैंक यू मीरा। ये सुनते ही गायत्री ने मधु की ओर देखकर पूछा, मधु आज आपका जन्मदिन है बेटा? मधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। फोन के दूसरी तरफ से मधु की सहेली मीरा ने कहा, चल अब जल्दी से अपने काम से छुट्टी ले, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। तू तो अपना बर्थडे कभी नहीं मनाएगी, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी तेरे बर्थडे की ट्रीट मेरी तरफ से। तेरे लिए मैं आज कॉलेज भी नहीं गई। आज हम पहले 56 दुकान जाकर तेरी सारी फेवरेट चीजें खाएंगे, उसके बाद राजबाड़ा जाकर तेरे लिए ढेर सारे झुमके खरीदेंगे और रात में शराफे में चलकर कचौरी खाएंगे। मधु ने मुंह बनाकर कहा, इतना कुछ प्लान करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तू जानती है न कि मैं नहीं आ सकती, और अगर माँ को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। तेरी माँ तो तुझसे हमेशा ही नाराज रहती है। एक दिन और सही, अब ये ड्रामा बंद कर, क्योंकि मैं बस वहाँ पहुँच ही रही हूँ, समझी? मीरा ने गुस्से में कहा। मधु ने मीरा को समझाते हुए कहा, मीरा तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं सच में तेरे साथ नहीं आ सकती। मधु ने इतना कहा ही था कि गायत्री ने मधु से उसका फोन छीनकर अपने कान से लगाया और कहा, बेटा हम बोल रहे हैं गायत्री देवी, मधु आपके साथ जरूर जाएगी। मीरा ने कार ड्राइव करते हुए कहा, थैंक यू दादी माँ। गायत्री ने खड़े होकर टहलते हुए कहा, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए जो आपने हमें ये बताया कि आज मधु का जन्मदिन है, वरना इन्होंने तो हमें बताना जरूरी नहीं समझा कि ये आज के दिन इस दुनिया में आई थी। दादी माँ, मधु को उसका जन्मदिन मनाना पसंद ही नहीं है, शायद इसलिए उसने आपको नहीं बताया होगा। वो अपने लिए कभी टाइम नहीं निकालती, पर आज मैंने उसके लिए बहुत कुछ प्लान किया है ताकि मैं उसे कम से कम आज तो अपने लिए जिंदगी जीते देख सकूं। मीरा ने उदास होकर कहा। गायत्री ने मधु की ओर देखते हुए कहा, बेटा आप जल्दी से आ जाइए, हमने मधु को छुट्टी दे दी है। मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दादी माँ, मैं बस 1 मिनट में पहुँच जाऊंगी। अब हम फोन रखते हैं, आप जल्दी से आ जाइए। इतना कहकर गायत्री ने फोन कट कर दिया। गायत्री ने मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, भगवान आपका दामन खुशियों से भर दे। एक ऐसा राजकुमार आपके लिए भेज दे जो आपसे बहुत प्यार करे और आपको अपनी पलकों पर बैठा कर रखे। मधु ने गायत्री के गले लगकर कहा, थैंक यू दादी, हम अभी आते हैं। इतना कहकर गायत्री रूम से चली गई और उनके जाते ही मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी राजकुमार के सपने नहीं देखती दादी माँ, छोटे छोटे सपने हैं मेरे और मैं अपने उन्हीं सपनों में जीना चाहती हूँ। ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखना चाहती जो कभी पूरा न हो सके। मधु यही सब सोच रही थी कि गायत्री अपने हाथों में एक पैकेट लिया मधु के पास आकर बोली, मधु ये लीजिए बेटा, हमारी तरफ से आपके जन्मदिन का तोहफा। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी माँ, आपका आशीर्वाद ही बहुत है मेरे लिए, मधु ने बहुत प्यार से कहा। गायत्री ने मधु के सिर पर हाथ फेरा और बोली, जरूरत क्यों नहीं है बेटा, हम आपको अपनी पौरी रिद्धिमा की तरह ही मानते हैं, तो क्या आप अपनी दादी माँ से एक छोटा सा गिफ्ट नहीं ले सकती? और ये ज्यादा कीमती तोहफा भी नहीं है, आपके लिए साड़ी है, प्लीज बेटा मना मत करिए, हमारी खुशी के लिए ले लीजिए। थैंक यू दादी माँ। इतना कहकर मधु ने मुस्कुराते हुए पैकेट ले लिया। मधु ने पैकेट बेड पर रखा और टेबल से पानी का ग्लास और मेडिसिन उठाकर गायत्री को देते हुए बोली, ये लीजिए दादी माँ, आपकी मेडिसिन। गायत्री ने मधु के हाथ से मेडिसिन ली और उसे मुंह में रखकर पानी पीने लगी। मधु ने उनके हाथ से पानी का ग्लास लिया और फिर से टेबल पर रख दिया। गायत्री मुस्कुराते हुए मधु को देख रही थी। मधु ने उनके पास आकर पूछा, दादी माँ, अगर मैं मीरा के साथ चली गई तो फिर आप खजराना मंदिर किसके साथ जाएगी? गायत्री ने बेड पर बैठते हुए कहा, मंदिर तो हम आपके साथ ही जाएंगे, पर आज नहीं परसों, क्योंकि परसों बुधवार है। बुधवार के दिन बाप्पा के दर्शन करना शुभ होता है, इसलिए आप खुशी से अपनी सहेली के साथ जाइए और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। इतना कहकर गायत्री ने बेड पर रखा मधु का गिफ्ट उठाकर उसे दिया। मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती है, गायत्री ने फिर से कहा।
मधु बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसके दुपट्टे से टेबल पर रखा कांच का ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया। मधु ने तुरंत पलटकर देखा और मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी दादी। माँ गायत्री मुस्कुरा दी और बोली, हम वही सोच रहे थे कि आज ये चमत्कार हुआ कैसे कि आपसे अभी तक कुछ टूटा नहीं। मधु ने सिर झुका लिया तो गायत्री ने फिर से कहा, जाइए बेटा, हम आपकी सैलरी से न इस ग्लास के पैसे काटेंगे और न ही आज की लीव के। मधु मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। गायत्री हंसने लगी। मधु जैसे ही अपना बैग कंधे पर टांगे और अपनी टूटी हुई चप्पलें हाथ में लिए भागते हुए गायत्री निवास के मेन गेट पर पहुंची। उसकी नजर मीरा पर पड़ी। मीरा ने ब्लैक जीन्स और रेड कलर का टॉप पहना हुआ था। वो अपनी गाड़ी से पीठ टिका कर अपने हाथों की घड़ी को देखकर मधु के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर मधु पर पड़ी, वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगाकर बोली, हैप्पी बर्थडे। मधु के हाथ से उसकी टूटी हुई चप्पलें छूट गई और उसने भी मीरा को कसकर पकड़ लिया। मीरा ने मधु को खुद से दूर करते हुए पूछा, ये चप्पल हाथ में लिए क्यों घूम रही है? मधु ने तुरंत अपनी दोनों चप्पलें उठाई और बोली, अरे आज ये रास्ते में टूट गई थी, यही पास में मोची बैठता है, हम रास्ते में ठीक करवा लेंगे। ये सुनकर मीरा ने उसके हाथ से उसकी चप्पलें ली और उन्हें देखने लगी। उसने गुस्से में मधु को घूरा और उसकी चप्पलें ले जाकर पास ही रखे डस्टबिन में फेंक दी। ये देखकर मधु का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से में मीरा से कहा, ये क्या किया तूने? मैं उन्हें ठीक करवा लेती। शट अप मधु, वो जुड़ने लायक नहीं थी। इतना कहकर मीरा ने मधु की बाह पकड़ी और अपनी गाड़ी का डोर खोलकर मधु को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाकर डोर बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई।